हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे, दोस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, पॉइंट लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 323 और नागवग्ग की है। नागवग्ग की जो है वो है 4। दंपति गाथा है 323 और नागवग्ग की है 4। दंपति गाथा है 323 और नागवग्ग की है 4। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर और किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ, उस जगह की तरफ, उस स्थान की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है कि भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में बहुसंख्यक भिक्षु थे। तो जगह जगह बिहारों में जाकर के अपना विहार करते थे, देश विदेश चले जाते थे, गांव नगर में, अरण्य में जाकर के वर्षावास करते थे, व्यतीत करते थे। और वर्षावास समापन पे सभी भिक्षु संघ भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जहाँ भगवान होते वहाँ जाते थे। तो ऐसे ही कुछ भिक्षु संघ था। तो वर्षावास व्यतीत करने के पश्चात वो चलते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में अचरावती राप्ती नदी जो पड़ती है, उसके निकट एक जो था दांत, मतलब हाथी को प्रशिक्षण करने वाला। तो हाथी को एक बहुत बड़ा मदांत हाथी था, उसको वो प्रशिक्षित कर रहा था। और इधर भिक्षु संघ जो था वृक्ष की छाया में आराम करने लगा। थोड़ा गर्मी का समय था, विश्राम करने लगे छाया में बैठ करके। तो उस हाथी को देखते हैं तो वो हर जगह भाला मारता है, बर्छी मारता है, लेकिन वो हाथी उसके कब्जे में, सिखाए में नहीं आ रहा था। जब ऐसा एक भिक्षु ने देखा तो उस भिक्षु ने, वो पहले जो है उसका नाम था हथचर्य पुब्बक। वो पहले जो है भिक्षु बनने से पहले वो महंत रहा, मतलब हाथियों को चलाने वाला, हाथियों को सिखाने वाला। तो उसको वो भान था, ज्ञान था। तो उसने जब उसको देखा तो उसने अपने भिक्षु संघ से कहा कि भिक्षु देखो, ये अगर जो महंत है उसको सिखा रहा हाथी को, अगर फला जगह पे, फला स्थान पे हाथी के बरसी माले फंसा दे तो हाथी जल्दी ही इसकी सीख मान जाएगा, प्रशिक्षित हो जाएगा। इस बात को वो जो महंत था, हाथी को सिखाने वाला, वो सुन रहा था। तो उसने जो उस बात को सुन करके और जहाँ पे उसने बताया था उसी जगह पर उसने उस बर्छी को धसा दिया। जब धसाया तो हाथी बहुत ही जल्द प्रशिक्षित हो गया, सीख गया, कब्जे में आ गया, कंट्रोल में आ गया। भिक्षु संघ वहाँ से चला जाता है, जाते हैं, पहुँचते हैं जेतवनाराम में। भगवान बुद्ध को पांचांग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद एक पश्चात एक तरफ बैठ जाते हैं और बैठने के तत्पश्चात तथागत सम्यक संबुद्ध
के पास जो भी आगंतुक भिक्खु होते थे उनसे पहले कुशल क्षेम पूछते थे कि कैसा तुम्हारा समय बीता, कैसा वर्षावास बीता, अच्छे से तो बीता, आप कुशल मंगल से तो हैं, प्रसन्नचित्त तो हैं, आपकी ध्यान भावना अच्छे से लगी नहीं लगी। तो ऐसा वार्तालाप किया, पूछा। तत्पश्चात उन भिक्षु संघ ने कहा कि अंते जी आज हमें ऐसी ऐसी जो है कहानी देखने को मिली, सुनने को मिली कि ये भिक्षु जो है हत्था पर्यक पूर्वक जो भिक्षु है उसने ऐसे ऐसे काम किया तो वो बहुत जल्दी ही हाथी सीख गया। तो उसकी हत्था पर्यक पूर्वक की जो है प्रशंसा करने लगे। तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पर और उसी स्थान पर समस्त भिक्षु संघ को आमंत्रित करके और इस गाथा को उपदेशित किया। और क्या कहा, नहीं एते ही याने ही गच्छेया अगतं दिशं यथा तना सुदंतेन दंतो दंतेन गच्छति। इन यानों को, इसका साधारण अर्थ में समझा रहा हूँ, इन यानों से कोई निर्माण की ओर नहीं जा सकता। अपने को जिसने दमन कर लिया वही सुदांत है, वही वहाँ पहुँच सकता है। अब मैं आप लोगों को डिटेल से समझाता हूँ, विस्तार से समझाता हूँ कि इस गाथा में तथागत सम्यक संबुद्ध ने समझाया कि देखिए तुमने जो चीवर धारण किया है, जो काषाय वस्त्र लिया है, जो श्रवण संघ में सम्मिलित हुए हो, भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए हो, तो तुमने गृह त्याग किया है, परिवार छोड़ा है, समाज छोड़ा है, किसके लिए? अपने कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपनी मोक्ष के लिए, अपने निर्वाण प्राप्त करने के लिए। और यदि आप इन जो है घोड़ा को सारथी बन के बस में करना, कैसे बस में करना उसी में लगे रहोगे, हाथी को बस में कैसा और करना उसी को लगे रहोगे, बैल को बस में करना उसी में लगे रहोगे, बैल की गाड़ी कैसे चलती उसमें सोचते रहोगे, हाथी के वाहन कैसे चलता, सवारी कैसे होती उसमें लगे रहोगे, वही सोचते रहोगे, विचारते रहोगे। ऊँट की गाड़ी कैसे चलती है, ये यान जो है बैलगाड़ी कैसे चलती है, घोड़ा गाड़ी कैसे चलती है, इन यानों के विचारों में अगर पड़े रहोगे तो कभी भी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। इन घोड़ा, बैल, हाथी, ऊँट, इनको दमन करने की बजाय अपने जो मन के विकार हैं, जो तृष्णाएं हैं, उनको दमन करो, उनको कंट्रोल करो, उनको अपने बस में करो, तब तुम निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। अगर इन चीजों में भटकते रहोगे तो तुम्हें कभी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। तो भिक्षु को चाहिए, सन्यासी को चाहिए, वैरागी को चाहिए, योगी को चाहिए, काषाय वस्त्रधारी को चाहिए कि वो अगर दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता तो कम से कम स्वयं का तो कल्याण साधे, स्वयं तो मुक्ति पाए, स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करे, स्वयं तो कल्याण मार्ग में चले, स्वयं तो सुख भोगे, स्वयं निर्वाण प्राप्त करे। जब तक अपने मन के विकारों को निकाल नहीं सकोगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, ध्यान भावना की क्रियाएं हैं, विपश्यना की क्रियाएं हैं, साधना की क्रियाएं हैं, मेडिटेशन की क्रियाएं हैं, कि जो आपने कृत किए, जब ध्यान में बैठेंगे तो आप प्रेजेंट में, वर्तमान में नहीं टिकता है चित्त, मन, वो भूत और भविष्य में भागता है, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं टिकता है। जो तुम कृत्य करते हो उनमें भागता है, तो उसको कंट्रोल करो, उसको अपने प्रेजेंट में रोको, वर्तमान में रोको, जहां पे तुम लगाया है लक्ष्य को कि इन विकारों से हमें निकालना है मन को। जब इन विकारों से निकाल लोगे, कंट्रोल हो जाएगा, तो तुम्हारा ध्यान भावना उसी जगह रुकने लगेगा, वर्तमान रुकने लगेगा, चित्त प्रेजेंट में चित्त रुकने लगेगा, तो तुम्हारी साधना अच्छी हो जाएगी। साधना जब अच्छी हो जाएगी तो आप सब क्रियाओं को समझ सकते हैं, अनुभूति को जान सकते हैं, वेदना को समझ सकते हैं, सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुखद वेदना, अदुखद वेदना, इन चीजों को समझ सकते हो, तब आप कल्याण साध सकते हो, तब निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। तो जो दांत मैं उसको कहता हूँ, प्रशस्तित
प्रशिक्षण देने वाला उसको कहता हूँ जो अपने को दमन करता है, अपने मन को दमन करता है, अपने चित्त को दमन करता है, अपने माइंड को दमन करता है, अपने दिमाग को दमन करता है और शुद्ध मार्ग करता है, प्रेजेंट में लगाता है, तो वो ही सच्चा प्रशिक्षित है। वही कल्याण मार्ग में जा सकता है, वही मुक्ति पा सकता है, वही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।